इस वीडियो में हम आपके बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको परीक्षा में कम से कम 2 या 3 नंबर आपको ज़रूर देंगे। तो ये आप देख लें ज़रूर कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके वास्तविक संख्या से आएंगे और वे क्वेश्चन परिमेय और अपरिमेय से संबंधित रहेंगे। और ये फिक्स है कि इन तीनों टाइप के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा जो 2 या 3 नंबर आपको देंगे। तो चलें हम तीनों प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक समझें, जिससे आपका ये क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। तो हम देखेंगे सबसे पहले प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये सिद्ध करने के लिए देगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने के लिए देगा। तो जैसे √2 है तो √2 के स्थान पे आपका √3, √5, √7 या √2 ही इस प्रकार से कोई भी अंक बदल करके दे सकता है। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन होगा जो कि पिछली बार आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो इसमें से या इसमें से तीनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आया है। तो अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सबसे सरल तरीका है, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और स्टेप टू स्टेप समझेंगे और ज़रूर आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसको हमने मान लिया कि यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको उल्टा हमने क्या मान लिया? परिमेय। अगर इसको हम परिमेय संख्या मान लिए हैं तो √2 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे b आपकी 0 के बराबर कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। और हम ये लिखेंगे कि a/b कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या हम जानते हैं कि वे दो संख्याएं या संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने माना कि यह परिमेय संख्या है, तो इसको हमने a/b के रूप में लिख लिया, जहाँ पे a और b कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। चलिए थोड़ा सा इसको हम पक्षांतर करते हैं, तो b का इधर गुणा हो जाएगा तो √2 × b = a हो गया। इसका हम वर्ग कर दें, वर्ग करने पर हमको क्या मिलेगा? इसका वर्ग करेंगे तो 2b² = a²। अब यहाँ पे देखिए 2 का गुणा b² में हो रहा है तो क्या मिल रहा है? a² मिल रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि चूँकि 2 हमारी जो संख्या है a² को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। ये कैसे विभाजित करता है? आप देखिए, यदि 2, यहाँ पे हम लिखते हैं, यदि मान लो 2 जो है 8 को विभाजित कर रहा है। किसको? 8 को। तो 2 यदि 8 को विभाजित करेगा तो इसमें एक संख्या होगा 4, जिसका गुणा करने के बाद 8 आएगा। तो आप 2 × 4 करते हैं, 8 मिलता है, तो आप ये कहेंगे कि 2 8 को विभाजित करता है। उसी प्रकार से यहाँ भी है, 2 का गुणा b² में है तो a² आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2 a² को विभाजित करता है। यदि कोई संख्या स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वह संख्या उसके वर्गमूल अर्थात a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगर 2 a को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 2 a को विभाजित कर रहा है, 2 का भाग दिया जाएगा a में। आप 2 का भाग a में देंगे तो कोई कुछ न कुछ भागफल जाएगा, मान लीजिए c जाएगा, तब जाके a आके कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 का गुणा c में करने के बाद हमको क्या मिलेगा? a मिलेगा। फिर इसका हम क्या करें? वर्ग कर दें। वर्ग करने पर क्या मिलेगा? 4c² = a²। अच्छा, इसको आप समीकरण 1 मानेंगे और इसको मान लीजिए समीकरण 2। क्लियर? अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर हमको क्या मिला? देखिए राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4c² = b², 2b²।
तो यहाँ पे 2 और 4 कैंसिल हो गए तो यहाँ 2 आएगा, तो ये हो गया 2c² इक्वल टू b²। अब आप देखो, इसको देख के आप क्या कह सकते हैं, आपका जो ये दिख रहा है 2c² इक्वल टू b², जैसे यहाँ पे 2b² इक्वल टू a² था, तो वैसे 2c² इक्वल टू b² मिला है। इसका मतलब है कि चूँकि 2b² को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है, इसलिए 2 जो है b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, आप यहाँ पे देखो, यदि 2 a को विभाजित कर रहा है और 2 ही b को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जबकि हमने माना है, यहाँ पे माना है ना a/b परिमेय संख्या, तो a b कैसी संख्या है, सहअभाज्य। तो यहाँ पे लिखेंगे जबकि a और b कैसी संख्या है, a और b सहअभाज्य संख्या है। अब आप यहाँ बताइए, यदि 2 a को b को भी काट रहा है, a को भी काट रहा है, इसका मतलब a और b का गुणनखंड 2 है। यहाँ पे हमने क्या माना है, a b कैसी संख्या है, सहअभाज्य। ये सहअभाज्य कहता है कि इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे हमको एक गुणनखंड मिल रहा है। इसका मतलब हम लिखेंगे, इसलिए हमारी जो कल्पना है वो क्या है, इसी तो हमने माना है परिमेय संख्या, इसलिए हमारी कल्पना क्या है, असत्य है या गलत है। अतः जो हमने करड़ी में 2 को परिमेय माना है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना प्रोसेस आपको करना है, केवल 2 स्टेप्स में करने हैं। एक तो a/b मानिए, स्क्वायर करो, फिर 2a को विभाजित करेगा, इसको ले लीजिए, फिर c रख करके c से भी आप प्राप्त कर लीजिए, 2b को विभाजित कर रहा है, फिर दोनों से आप लिखिए, इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल रहा है। जबकि a और b कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, और जो हमने माना है कि परिमेय है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर? तो आप इतना करेंगे, जब करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 2, केवल इस तरह के अपरिमेय संख्या मिलेंगे, इसमें प्लस माइनस गुणा भाग के रूप में कोई संख्या नहीं रहेगा, तब इस तरीके का क्वेश्चन हम करेंगे। अब हम देखेंगे यदि इसके साथ प्लस माइनस लगा है तो कैसे उसको हम सिद्ध करेंगे। दूसरे प्रकार क्वेश्चन आपका है कि जब परिमेय और अपरिमेय संख्या योगफल और अंतर के रूप में दे दिया, मतलब प्लस माइनस के रूप में, जैसे ये दे दिया 2 प्लस करड़ी में 3, या 3 माइनस करड़ी में 5, या फिर दे दिया 2 प्लस 3 करड़ी में 5, या करड़ी में 7 माइनस 2 दे दिया, मतलब कुछ भी प्लस माइनस के रूप में आपको दे रहा है। तो अब समझ लो कि जैसे हमने अभी √3 को सिद्ध किया था या √2 को सिद्ध किया था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाता है, लेकिन जब प्लस माइनस के रूप में दे देगा तो समझिए कि ये क्वेश्चन बड़े आसानी से और 60 में ही लग जाएंगे। देखिए कैसे, अब मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन यही है, तो हम इसको मान लेंगे कि माना 2 प्लस करड़ी में 3 क्या है, ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है क्या, परिमेय, तो हम इसका उल्टा मान ले रहे हैं क्या, परिमेय संख्या है। अच्छा, ये परिमेय है तो इसको हम जो है कैसे लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए, प्लस माइनस वाले क्वेश्चन को हमें हल नहीं करना होता, बस केवल आप पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर कैसे करेंगे, जो अपरिमेय संख्या है, जैसे यहाँ पे √3 है, तो इसको आप एक तरफ रख लीजिए, बाकी जो प्लस माइनस गुणा भाग के साथ संख्या आई है उसको हम a और b के साथ कर दें, मतलब इधर पक्षांतर कर दें। तो देखो, अगर हम 2 उधर ले जाएंगे तो √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/b माइनस 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा घटा लेते हैं, जब हम घटा देंगे तो a माइनस 2b/b हो जाएगा। क्लियर? इतना, बस इतना ही करना है। अब इतने में देखो क्या करेंगे, इसके बाद हम, आप देख रहे हैं कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने यहाँ पे माना है परिमेय है, तो इसे a/b लिख लिया, तो a भी तो यहाँ भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a माइनस 2b/b
एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए करड़ी में 3 भी क्या होनी चाहिए? ये जो √3 है ये इसके बराबर है, तो अगर ये परिमेय तो ये भी परिमेय होना चाहिए। इसलिए करड़ी में 3 भी क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमने सिद्ध किया है, लेकिन हम सिद्ध कर चुके हैं। क्या सिद्ध किया है? कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। कई संख्या है? अपरिमेय संख्या है। जब हम इसको सिद्ध कर लिए हैं करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं। इसलिए हमारी कल्पना क्या है? हमारी कल्पना असत्य है या गलत है। अतः जो आपको संख्या दी गई है 2 + √3, ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये आपका इतने ही 3-4 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। जब प्लस माइनस या गुणा भाग के रूप में दे देगा परिमेय या अपरिमेय को, तब आप फिर से देख लीजिए। जब प्लस माइनस या गुणा भाग के रूप में देगा तो उसे आप केवल पक्षांतर कर लीजिए। रूट वाली संख्या को एक तरफ कर लीजिए, बाकी सभी परिमेय संख्या को आप उधर कर लीजिए। फिर ये लिखिए कि ये परिमेय है, इसीलिए ये भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन हमने सिद्ध किया है कि यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है और संख्या 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है बात? आपका तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा, जैसे दे दिया कि 1/√3 सिद्ध करिए, अपरिमेय है, या 2√3 सिद्ध करिए, या 5/√2 सिद्ध करिए, या कुछ भी। अब तो देखो गुणा भाग के रूप में है, यहाँ प्लस माइनस के रूप में था, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं। जैसे आप इसमें पक्षांतर किए हैं उसी प्रकार से इसमें पक्षांतर करेंगे। जैसे देख लो, मैं इसको सिद्ध करता हूँ। कौन सी संख्या? ये 1/√3 को। तो आप क्या कर लेंगे? आप मान लेंगे कि 1/√3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? a/b के रूप में, जहाँ पे ab कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। अच्छा, तो इसको जब पक्षांतर करेंगे तो √3 बराबर क्या आएगा? √3 इधर करिए, तो √3 बराबर हो जाएगा b/a। तो आप फिर यहीं तक करना है, इसके आगे नहीं जाना है, चाहे गुणा भाग हो चाहे प्लस माइनस हो। अब लिखिए, चूँकि जैसे यहाँ पे लिखे ना, उसी प्रकार से यहाँ भी, चूँकि ये b/a क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और ये इसके बराबर है, इसलिए √3 भी क्या होनी चाहिए? परिमेय होना चाहिए। परिमेय होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं, लेकिन हमने क्या सिद्ध किया है? लिखेंगे, लेकिन हमने सिद्ध किया है, लेकिन हम सिद्ध कर चुके हैं। क्या सिद्ध कर चुके हैं? कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे, इसलिए हमारी कल्पना क्या है? गलत है। हमारी कल्पना गलत है। अतः 1/√3 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर बात? चाहे आपको ऐसे दे क्वेश्चन, चाहे ऐसे दे, चाहे प्लस माइनस गुणा भाग कैसे भी दे, आप पक्षांतर करो, अपरिमेय संख्या की तरफ करो, परिमेय संख्या की तरफ करिए, फिर आप यही कहानी 3 लाइन का लिख दीजिए हर क्वेश्चन में। तो अब देखो, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है प्लस माइनस या गुणा भाग के रूप में, शॉर्ट में ही हो गया है। जब आपको केवल √2 देगा, √3 देगा, तो वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन वो भी 2 ही स्टेप में है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो आपको मैं 3 टाइप का क्वेश्चन बताया हूँ, यहाँ से आपको 2 या 3 नंबर फिक्स है, आपको मिलना ही मिलना है। तो आप